हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आकाश सिंह। हिस्ट्री की सीरीज में जैसा कि हमने देखा था स्टोन एज फिनिश करने के बाद जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हमारे जो इंडिया में हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट सिविलाइजेशन के तौर पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। ओके, और वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इसको माना जाता है। ओके, उसके पहले जिस किसी ने भी मेरा स्टोन एज का वीडियो नहीं देखा है या उसके पहले का इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, आप प्लीज़ उसको विजिट कीजिए, क्योंकि सारे वीडियो जो हैं हिस्ट्री के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के कनेक्टेड होते हैं तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, और जो चैनल में नए हैं जब वो वीडियो को पहली बार देखेंगे, वीडियो को नीचे देखने के बाद एक लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, तो प्लीज़ उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर इसको हिंदी में लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पढ़ते हैं, आप मैप में देख पा रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और कहाँ से वो जा रही है उसके तौर पे। और ये जो सिविलाइजेशन जो है मेनली जो प्राप्त हुए हैं, इसके जो भी अपन को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं वो उसी के अराउंड प्राप्त होने के कारण इसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब सिंधु नदी के आसपास पाई जाने वाली या फिर मिली जाने वाली सभ्यता। ओके, इंडस नदी को हिंदी में क्या बोला जाता है, सिंधु, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, और इसको किस नाम से जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि पहली सिटी जो डिस्कवर हुई थी इस सिविलाइजेशन की, जो पहली सिटी डिस्कवर हुई थी 1921 में, ये ईयर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ईयर क्वेश्चन में डायरेक्ट पेपर में आ जाता है। तो 1921 में फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड हुई थी, जो किसने की थी, जॉन मार्शल की। इसकी बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी की है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जॉन मार्शल, जिनमें किसकी हेल्प की थी, दयाराम सानी जी ने। दयाराम सानी जी ने जॉन मार्शल की हेल्प की थी। ओके, किस लिए, फर्स्ट सिटी जो है डिस्कवर कराने में, जिसका नाम था हड़प्पा। ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, दयाराम साहनी जी ने कौन सी सिटी जो है डिस्कवर की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा। ओके, या तो फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड बाय विथ हुम, तो हो सकता है ये दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो आपको दोनों नाम याद रखना है, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। ओके, तो फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर हुई थी हड़प्पा 1921 में, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हो जाता है। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो वो एक ही चीज है। क्लियर। अब इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था, हमने जो अपना डिवाइड किया था हिस्ट्री को, उसमें हमने ये देखा था कि हमारा जो स्टोन एज था, जो कि 4000 से लेके जो आगे चल रहा था, वो चैल्कोलिथिक एज थी। मीन्स कॉपर जो है डिस्कवर हो गया था, तो उसी के बीच जो है ये समय चला हुआ है। मीन्स हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हड़प्पा वाले जो है वो कॉपर का यूज जानते थे। ओके, और कॉपर से इन्होंने कई चीजें बनाई भी हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, कॉपर के अलावा इन्होंने क्या किया था, ब्रोंज का इस्तेमाल भी करना ये लोग सीख गए थे। ब्रोंज समझते हैं ना, ब्रोंज एक एलॉय होता है जो कि कॉपर और टिन को मिला के बनता है, कॉपर और टिन को। ओके, टिन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, उसका जो सबसे मिलते हैं उसको क्या लिखते हैं, एस एन। क्लियर। तो कॉपर और टिन, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है, ब्रोंज। तो ये लोग जो है वो ब्रोंज भी जो है जानते थे, इसलिए इस सिविलाइजेशन को कभी कभी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। अब देखिए ब्रोंज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कांस्य। ओके, तो ओके, कांस्य बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ब्रोंज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल ओलंपिक्स वगैरह में, तो वही ये ब्रोंज है। तो कांस्य पदक होता है ना, यही ये ब्रोंज है। ओके, तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी इसको बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग कॉपर के साथ साथ ब्रोंज का इस्तेमाल भी करना सीख गए थे। एक चीज और, आयरन जो है यहाँ पे इनको नहीं मिला था। मैंने आपको बताया था आयरन का पीरियड जो है 1000 से 500 बीसी चला है, तो आयरन जो है इनको नहीं मिला था, इनको सिर्फ क्या मिला था, ब्रोंज मिला था। तो कॉपर के अलावा कौन सा ये जो है एलॉय मेटल एलॉय यूज करते थे, वो था ब्रोंज। क्लियर हो दोस्तों, एलॉय मतलब जो डिफरेंट मेटल से मिलके बनता है, तो वो क्या था, ब्रोंज। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन की अगर कोई बोलेगा तो वो किसकी बात कर रहा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात ही कर रहा होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की, आखिर ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। ओके, तो ये कंट्रीज याद रखिएगा, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पे है दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही है। क्लियर। सिंध वाला जो एरिया है पाकिस्तान, पंजाब, इंडिया का पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। आप देख रहे होंगे एक स्पेशल पैटर्न कि जितने जो नॉर्थ साइड के जो एरियाज हैं, और मेनली नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे हम, वहीं के एरियाज जो है मेनली सिविलाइजेशन में जिनका आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला हुआ है। ओके, सारे एरियाज एक ऐसे हैं, आप इंडिया का मैप जब देखेंगे, इंडिया का मैप आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इंडिया के मैप में हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर नीचे आ जाते हैं तो हरियाणा या फिर पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो वेस्ट, तो ये जो पूरा नॉर्थ वेस्ट का बेल्ट था, इंक्लूडिंग थोड़ा सा यूपी भी था, तो वहां से ये पूरा बेल्ट जो था
वहीं से अपन इसको क्या बोलते हैं, इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट या फिर ये फैले हुए थे। ओके, तो ये सिविलाइजेशन मेनली जो है नॉर्थ वेस्ट साइड ही मिलती है, और नीचे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट है, वो है महाराष्ट्र। मेनली जो है गुजरात महाराष्ट्र तक ये एंड हुई थी। ओके, तो कभी कभी पेपर में ये आ जाता है कि इसकी जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज मतलब कि सीमा, तो सीमा पे कौन कौन से जो हमारी सिटीज थी वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो देख लेते हैं। उन पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो वो जो है नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज या फिर जितनी भी बाउंड्रीज है अभी उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये आप समझते होंगे, ये डायरेक्शन के लिए बनाया जाता है। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, और ये होता है वेस्ट। ओके, तो जो इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री थी, याद रखिएगा, नॉर्दर्न बाउंड्री वो थी मांडा। मांडा जो कि सिटी डिस्कवर हुई थी उस टाइम, और ये कहाँ थी, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो जो नॉर्दर्न बाउंड्री थी वो कौन सी थी दोस्तों, मांडा। क्लियर। उसका जो ईस्टर्न बाउंड्री थी, ईस्टर्न बाउंड्री मतलब कि सबसे पूर्व में, वो कौन सी थी, आलमगीरपुर। क्या नाम था, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर जो है ये कहाँ था, यूपी में था। ओके, यूपी का जो एरिया था, प्रेजेंट की बात करें अगर, तो आलमगीरपुर कहाँ था, यूपी में था। साउदर्न बाउंड्री जो बात करते हैं वो बात करते हैं दैमाबाद। अब ये दैमाबाद कहाँ है, तो दैमाबाद जो था वो था महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये हो गई साउदर्न बाउंड्री। और जो वेस्टर्न बाउंड्री थी जो थी वो थी सुतकेंदुर, सुत का गेंदुर। ओके, ये कहाँ था, ये चला गया था पाकिस्तान में। क्लियर हो दोस्तों। तो कोई आपसे जब नॉर्दर्न बाउंड्री पूछेगा तो आप मांडा बोलेंगे, ईस्टर्न बाउंड्री बोलेगा तो आलमगीरपुर यूपी बोलेंगे, साउथ बाउंड्री बोलेगा तो दैमाबाद महाराष्ट्र बोलेंगे, और वेस्ट में क्या है हमारे पाकिस्तान, तो सुतकेंदुर। ओके, तो ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं कि बताइए विच इज द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आंसर मांडा हो जाएगा। साउदर्न पूछेगा तो दैमाबाद। आप मैप में देख पा रहे होंगे, उस टाइम का जो मैप जो है वहां पे देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ तक जो है वो फैला हुआ है। ओके, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको ये जो मैंने सिटीज लिखी हुई है ये स्पेशली जो है वो मेंशन होंगी। ओके, आजू बाजू थोड़ा बहुत जो सिटीज जो है वो और मेंशन हो रही होंगी, पर मेनली जो हमारे पास बाउंड्रीज की हम बात करेंगे तो वो यही है। ओके, क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये रहा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। अब आगे देख लेते हैं कि इन सिटीज के बारे में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो है डिटेल में आ जाता है कि बताइए कौन सी सिटी किसने डिस्कवर की थी, किस नदी के किनारे पाई गई थी, ईयर एंड ऑल। ओके, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं अब। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये रही हमारे पास, हम बात करेंगे उनकी साइट्स की, लोकेशन की, रिवर्स जो उस बैंक में, मतलब किस बैंक के रिवर के पास जो है वो साइट्स थी, किस ईयर में वो डिस्कवर हुई थी, और एक्सकवेटर का मतलब यह है कि किन्होंने ढूंढी थी। ओके, तो ये चार्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। अब देखिए, सबसे पहली बात जब हमने किसकी थी, हड़प्पा की। हड़प्पा किसने, हड़प्पा कहाँ पे मिला, लोकेशन क्या थी, पंजाब पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का जो पंजाब था, हड़प्पा जो था वो वही उसकी लोकेशन है। प्रेजेंट जो बात की बात करें तो किस रिवर के किनारे मिला था, तो रावी किनारे के, रवि रिवर के किनारे। ईयर जो था वो 1921, पहले भी बात कर चुके हैं, और किन्होंने फाइंड किया था, जॉन मार्शल एंड दयाराम सानी। क्लियर हो दोस्तों। दूसरी जो सिटी है या साइट है वो है मोहनजोदाड़ो। ओके, मोहनजोदाड़ो फिल्म भी आई थी, मूवी आपको याद होगा। ये कहाँ पे है, सिंध, पाकिस्तान के सिंध में। किस रिवर के नियर पे है, तो इंडस रिवर, सिंधु जो आपको नदी पता है। 1922 में जो है डिस्कवर हुई थी, और ये डिस्कवर की थी रखलदास बनर्जी या फिर आर.डी. बनर्जी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एक बार पूछ चुके हैं। क्लियर हो दोस्तों। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो है चानू धाड़ो। चानू धाड़ो जो है वो कच्छ गुजरात में फाइंड हुआ था, लोकेशन में जो प्रेजेंट है इंडस रिवर के किनारे पे। 1931 में डिस्कवर हुआ था, और किसने किया था, एम.जी. मजूमदार। क्लियर है दोस्तों, तो चानू धाड़ो के बारे में। फिर है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ हुआ था, राजस्थान में इसका एविडेंस प्राप्त हुए थे, घग्गर नदी के किनारे 1953 में, और एक घोष ने जो है ये फाइंड किया था। क्लियर। उसके बाद रोपड़। रोपड़ कहाँ है, पंजाब। कौन से पंजाब, इंडिया के पंजाब। देखिए, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है और एक पंजाब इंडिया में। जब डिवाइड हुआ था तो पंजाब का कुछ हिस्सा कहाँ चला गया था 1947 में, पाकिस्तान में, और कुछ रह गया था इंडिया में। ओके, तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में है, और जो रोपड़ जो है वो इंडिया के पंजाब में है। ये क्लियर रखिएगा। इस नदी के किनारे, तो पंजाब में कौन सी नदी की बात हम ज़्यादा सुनते हैं, सतलुज। इसी में भाखरानगढ़ डैम बना हुआ है। 1953 में ही एक डिस्कवर हुआ था, और किसने किया था, वाई.डी. शर्मा ने। फिर उसके बाद लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में है। ये सिटी जो है इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, लोथल ये कहाँ है, गुजरात में है। भोगवा नदी के किनारे जो है वो लोकेशन है इसकी, और 1957 में डिस्कवर हुई थी, किसने की थी, एस.आर. राव में। ये भी एक बार पेपर में पूछ चुके हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। फिर उसके बाद फिर सुक्का गेंदोर, जिसकी बात हमने की थी, ये वेस्टर्न बाउंड्री है, ईरान बॉर्डर के पास। ओके, उसके बाद फिर दश्क नदी के किनारे, ये भी पूछ चुका है पेपर में कि ये सुक्का गेंदोर किस नदी के किनारे है, तो आंसर होगा दश्क नदी।
क्लियर। 1927 में डिस्कवर हुई थी, ओके। और ऑर्लिस्टेन एंड जॉर्ज, ये दो लोगों ने इसको फाइंड किया था। उसके बाद धौलावीरा। अभी देखिए ये जो धौलावीरा है ये लास्ट सिटी है जो कि डिस्कवर हुई थी। उसके बाद कोई भी सिटी जो है डिस्कवर नहीं हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो धौलावीरा जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि धौलावीरा जो है लास्ट डिस्कवर सिटी कहाँ हुई थी, गुजरात में, लूनी नदी के पास, 1967 में। तो आप ये भी याद रखते कि लास्ट सिटी जो डिस्कवर हुई थी धौलावीरा वो कब हुई थी, 1967 में। इसके बाद कोई सिटी डिस्कवर नहीं हुई और ये की थी जेपी जोशी ने। क्लियर है दोस्तों। तो अपन कुछ एक पॉइंट लिख लेते हैं कि जो धौलावीरा जो है, धौलावीरा लास्ट डिस्कवर सिटी, ऐसे याद कर लेंगे कि लास्ट डिस्कवर सिटी कौन सी है, धौलावीरा। ये पढ़ लेंगे तो याद आ जाएगा एक बार में, धौलावीरा। ये पॉइंट अलग से मेंशन करके लिख लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी रिसेंट में राखीगढ़ी करके जो एरिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही एक जो साइट है उसका नाम है राखीगढ़ी। क्या नाम है, राखीगढ़ी। इसके बारे में अभी रिसेंट में न्यूज में था। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो करंट की न्यूज भी जो है वो देख लीजिएगा। तो ये कहाँ है, हरियाणा में है। क्लियर। और ये किसने की थी, BS बिष्ट ने डिस्कवर। ओके। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि करंट में इसके बारे में न्यूज़ थी राखीगढ़ी में। आप देखिएगा क्या न्यूज़ थी। तो हो सकता है अभी के पेपर्स में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले। क्लियर है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास कुछ साइट्स। अब देख लेते हैं कि इन साइट्स में से ऐसा क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिला है जो कि कई बार पेपर में पूछ चुके हैं कि बताइए मोहनजोदाड़ो में से क्या चीज़ें मिली हैं, हड़प्पा से क्या चीज़ें मिली हैं। तो कुछ लिस्ट मेरे पास है, वो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हालांकि बुक्स में और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में है कि क्या क्या और चीज़ें मिली हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जो पेपर में कई बार पूछ चुके हैं वो लिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो आइए देखते हैं उसको। तो दोस्तों ये रही साइट्स और ये रहे उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कि किस साइट से क्या मिला हुआ है। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। ओके, कैसे, जैसे हड़प्पा में क्या क्या मिला है हमको। तो हड़प्पा में सबसे पहले हमें मिला था ग्रैंडरीज। ग्रैंडरीज मतलब भंडार, जैसे अन्न भंडार वगैरह होते हैं ना, वैसे भंडार मिले थे। स्टोन सिंबल ऑफ लिंग मेल सेक्स ऑर्गन एंड योनि फीमेल सेक्स ऑर्गन। लिंग पूजा करते हैं ना, तो हमारे यहाँ मेनली अब जो हम अपनाए हैं वो लिंग पूजन ही अपनाए, पर ये लोग जो है ये योनि पूजन भी करते थे। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों की पूजा यहाँ पर होती थी। क्लियर। और स्टैच्यू ऑफ मेल डांसर, मेल डांसर का स्टैच्यू मिला है। ओके, तो हड़प्पा से क्या क्या मिला है दोस्तों, ये लिखा हुआ है। और भी कई चीजें मिली हुई हैं। ओके, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसके बाद बात करेंगे मोहनजोदाड़ो। अब ये जो मोहनजोदाड़ो है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है, मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड मतलब मृतकों का टीला। अब मृतकों का टीला बोलने से कॉन्सेप्ट ये है कि ये वन एंड ओनली सिटी है जो कि 7 बार डिस्ट्रॉय हुई है और 7 बार बनी है। मीन 7 बार बन के 7 बार डिस्ट्रॉय हुई है, जैसा भी समझना चाहे। ओके, तो कैसे पता चला है, क्योंकि क्या हुआ है, मोहनजोदाड़ो जो फाइंड हुआ था तो ऐसी 7 लेयर जो है वो फाइंड हुई थी। 7 लेयर, जैसे जमीन के ऊपर जमीन एक बार जो है वो डिस्ट्रॉय हुई होगी, फिर दूसरी बनी होगी, फिर डिस्ट्रॉय हुई होगी, फिर बनी हुई होगी। तो ये क्या हुआ है, ये 7 लेयर फाउंड होने के कारण ऐसा पता चला है कि ये सिटी जो है वो 7 टाइम डिस्ट्रक्ट हुई है और 7 टाइम फिर से कंस्ट्रक्ट हो गई। क्लियर दोस्तों, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला। अब यहाँ से क्या गया है, तो सबसे पहले जो यहाँ से फाइंड हुआ है वो है ग्रेट बाथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो का कैसा है। स्विमिंग पूल बने हुए हैं, बालकनीज है, और देखिए बर्न्ड ब्रिक से बने हुए हैं। कभी भी आप स्टोन का जो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आप नहीं देखेंगे कि स्टोन से बनी हुई चीजें, बिल्डिंग्स जो है वो सारी जो है पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम देखेंगे बर्न्ड ब्रिक से बनी हुई है। क्लियर। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे बर्न्ड ब्रिक से जो है रेक्टेंगुलर शेप के जो है वो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वो स्विमिंग पूल है, बालकनी है वहां पे। ओके, और ये लोग जो है इस ग्रेट बाथ में जो नहाते थे वो ओकेजन, सेक्रेड ओकेजन पे नहाते थे। मीन्स किसी फेस्टिवल पे या फिर पवित्र कुछ रस्म होती थी या फिर कुछ एक ओकेजन होता था, तो उसमें ये लोग जो है उसमें नहाते थे। तो इसलिए इसका नाम है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, और ये PSC में 3 नंबर का लिखने आ चुका है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो जो है उसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे। उसका ड्रेनेज सिस्टम जो है, मीन्स ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो आज हम देखते हैं ना अपना जो अपना गटर का सिस्टम है, नाली सिस्टम है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम है। ओके, हाउस अलोंग विद किचन, कहीं पर भी जो हाउस फाउंड हुए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में उनमें किचन अलग से हुआ करता था, पर मोहनजोदाड़ो में जो हाउसेस हैं उनमें अलोंग विद मतलब किचन जो है वो हाउस में खुद ही बनाता था। जैसे अपने घर में आज होता है ना कि हाउस के अंदर ही किचन होता है, वैसे ही मोहनजोदाड़ो में फाइंड किया गया। उसके बाद फिर स्टैच्यू ऑफ पशुपति महादेव, जो वहाँ के भगवान होते थे वो कौन थे, पशुपति महादेव, तो उनका स्टैच्यू भी फाइंड हुआ है।
ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ वुमेन डांसर का ब्रोंज स्टैच्यू भी वहां से मिला हुआ है। क्लियर दोस्तों, आगे देख लेते हैं और साइड्स। तो थर्ड नंबर का है दोस्तों चाणूराड़ो। चाणूराड़ो के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी लोकेशन क्या है। अब देखिए यहाँ से जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं वो है लिपस्टिक, मीन जो लेडीज जो लिपस्टिक लगाती हैं वो, मतलब उस टाइम पे भी लोग लेडीज जो है लिपस्टिक लगाती थी। इंक पॉट, बेड मेकिंग, मन का होता ना, मन का बेड मेकिंग, शेल ऑर्नामेंट, ओके, ऑर्नामेंट मतलब कि जो आभूषण वगैरह या फिर वो भी पहनने जानते थे ये लोग, ओके। तो शेल ऑर्नामेंट मेकिंग, उनकी फैक्ट्रीज कारखाने मिले हैं। बुलॉक कार्ट मतलब कि बैलगाड़ी का यूज ये लोग जानते थे। टॉय कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी भी जानते थे, ओके। तो बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी से इनका आवागमन जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है पॉसिबल हो पाता था। तो चाणूराड़ो से इतनी चीजें मिली हुई हैं, ओके। फिर लोथल, लोथल मैंने आपको बताया था गुजरात की सिटी है, ओके। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पोर्ट था, बंदरगाह था यहाँ पे, एशियन पोर्ट, ठीक है। डॉकयार्ड था, मीन्स ओशनिक ट्रेड जो है, मीन्स एक मतलब ये समुद्री जो है, समुद्री सीमाओं से लगे हुए जो इनके दूसरे जो कंट्रीज थी वहां से इनका ट्रेड चलता होगा, ओके। तभी ये पोर्ट बनाया गया था और वहीं पे मिला था हमको डॉकयार्ड, ओके। जब हम हड़प्पा की जो है इकोनॉमिक स्टेज देखेंगे उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे जो है वो इनका गुजारा या फिर इकोनॉमिक जो है इनकी कंडीशंस कैसी थी और कैसे अपना गुजारा ये लोग करते थे, ओके। तो वहाँ हम इसकी और डिटेल में बात करेंगे। राइस हस्क मिलने से ये पता चल गया था कि चावल की खेती ये लोग कर लेते थे, मीन्स चावल ये लोग जानते थे। उसके बाद फिर डबल ब्यूरल ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब एक ही ग्रेव में, मतलब एक ही कब्र में मेल और फीमेल दोनों के ब्यूरियल जो है वो प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको बोला गया है डबल ब्यूरियल, ओके। मतलब एक ही कब्र में मेल और फीमेल दोनों को जो है इन्होंने दफन किया हुआ है। फायर अल्टर्स मतलब होता है अग्निकुंड, अग्निकुंड मतलब समझते हैं, तो अग्निकुंड जो है, फायर अल्टर जो है वो लोथल से प्राप्त हुए थे। अब आते हैं आगे, अब बात करते हैं दोस्तों कालीबंगन की। तो कालीबंगन में जो मिले हुए हैं वो जुते हुए खेतों के सरफेस जो है मिले हुए हैं, फिर उससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर जानते थे। तो फ्लो फीड सरफेसेस जो है मिली हुई हैं। डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली हुई है, मीन्स ईंटों पे कुछ कलाकारी वगैरह कर देते थे। बोन्स ऑफ हॉर्सेस, इससे ये पता चलता है कि हॉर्सेस जो है ये उस समय जो है हॉर्सेस जो है इनसे नोन थे। क्लियर हो दोस्तों। रोपड़, फिर रोपड़ कहाँ था, पंजाब में था। ब्यूरियल ऑफ मैन विद डॉग इन सिंगल ग्रेव, जैसे मैंने बताया था मेल और फीमेल के जो है डबल ब्यूरियल, मतलब सिंगल ग्रेव में ही मेल और फीमेल दोनों के ब्यूरियल पाए गए हैं, वैसे ही ब्यूरियल ऑफ मैन विद डॉग, तो डॉग का ब्यूरियल भी मैन के साथ पाया गया है। मतलब आप देख सकते हैं कितना प्यार करते थे ये लोग डॉग से, है ना। या फिर हो सकता है कुछ एक रस्म हो कि डॉग का जो है ब्यूरियल यहाँ पे किया जाना हो। बनावली करके एक जगह थी हरियाणा में, कहाँ पे, हरियाणा में। उधर भी क्या प्राप्त हुआ है, क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, ओके। तो मदर गॉडेस मतलब जो स्त्री जो है मानी जाती थी, बहुत ऊपर मानी जाती थी और पूजा की जाती थी। तो मदर गॉडेस जो है, इनको कुल देवी वगैरह का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। तो मदर गॉडेस का क्ले फिगर जो है वो वहाँ से फाउंड हुआ है, कहाँ से, बनावली हरियाणा से। उसका जो लास्ट डिस्कवर सिटी थी हमारी धौलावीरा, वहाँ से वाटर हार्नेसिंग सिस्टम और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। अब देखिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो बाढ़ या तूफान से जो पानी आता था उसका ड्रेनेज सिस्टम भी इनके पास था। मीन्स आप देख सकते हैं कितना एडवांस सिस्टम ये लोग यूज करते थे। मीन्स स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम आज इंडिया में भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है, पर उनके पास ये सिस्टम पहले से वहाँ पे था। मीन्स कह सकते हैं ना कि बहुत एडवांस लोग थे ये लोग। उसके बाद स्टेडियम भी था उनके पास। मीन्स वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और स्टेडियम। जो सबसे जो है रिसेंट, मतलब सबसे जो लेटेस्ट सिटी जो फाइंड हुई थी वो और एडवांस थी। तो वहाँ पे कौन सी थी, धौलावीरा, और वहाँ पे ये सब चीज़ें फाइंड आउट की। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि कैसी इनकी सोसाइटी थी, ओके। रिलीजियस में लोग क्या मानते थे, और इकोनॉमी मतलब कि जो इनका गुजारा या फिर इकोनॉमी के लिए ये लोग क्या करते थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप स्क्रीन देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो सब्सक्राइब बटन जो है लाल कलर से ब्लिंक हो रहा होगा, उसको प्लीज़ जो है वो प्रेस कर लीजिए, ओके। और बेल बटन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो डायरेक्ट जो नया वीडियो होगा वो आपकी स्क्रीन की नोटिफिकेशन में, मोबाइल की नोटिफिकेशन में आ जाएगा। और उसको भी सिर्फ एक ही बार प्रेस करना है। आप जब उसको एक बार बेल बटन को प्रेस कर लेंगे तो दोबारा से आपको उसको प्रेस नहीं करना है। सिमिलरली फॉर सब्सक्राइब के लिए है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।